हेलो बच्चों, इससे पहले वाले वीडियो में हमने न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन स्फेरिकल लेंसेज पढ़े थे और आज हम पढ़ेंगे न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड पावर ऑफ ए लेंस। तो आज मैं हूँ जेएस पुंडीर। तो आज स्टार्ट करने जा रहा हूँ मैं न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड पावर ऑफ ए लेंस। तो देखिए न्यूमेरिकल्स क्या हैं। पहला न्यूमेरिकल देखिए आप, ए पॉन्ड of depth, a pond of depth 24 centimeter is filled with water of refractive index 4/3. Calculate apparent depth of the tank when viewed normally। ये न्यूमेरिकल है। आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है। देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम एन से या म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। एन से ले लीजिए, एन इक्वल टू कितना गिवन है आपको 4/3 और आपको गिवन है रियल डेप्थ is 24 centimeter. So real depth equal to 24 centimeter। आपको पता करना है apparent depth, ये फाइंड आउट करना है। तो देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ में रिलेशन क्या होता है। देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन इक्वल टू ये होता है रियल डेप्थ ओवर एपरेंट डेप्थ। आपको निकालना क्या है, एपरेंट डेप्थ निकालना है। तो यहाँ से एपरेंट डेप्थ अगर आप निकालेंगे तो एपरेंट डेप्थ इधर आ जाएगा। एपरेंट डेप्थ इक्वल टू रियल डेप्थ ओवर एन। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नीचे चला गया। अब देखिए रियल डेप्थ कितनी गिवन है आपको 24 सेंटीमीटर इक्वल टू ये हो गया 24 और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है 4/3। ये पुटअप कर दीजिए आप 4/3। अब देखिए इसको इधर हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देयरफॉर एपरेंट डेप्थ इक्वल टू इक्वल टू 24, 4/3 रिवर्स हो जाएगा, 24 इंटू 3/4 ये आ जाएगा। 4 6 जा 24 एंड 6 3 जा 18, तो ये आ जाता है 18 सेंटीमीटर। तो ये एपरेंट डेप्थ आ जाती है आपकी 18 सेंटीमीटर, ये निकल के आ जाता है। अब देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम रेयर मीडियम। ये क्वेश्चन नंबर 2, लाइट ट्रेवल्स from rarer medium
1 to a denser medium 2 to a denser medium 2, the angle of incidence and refraction are and refraction are 60 degree and 30 degree respectively. 60 degree and 30 degree respectively. Calculate the refractive index. Calculate the refractive index of second medium with respect to first. राइट, आपको गिवन क्या है देखिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 30 डिग्री, यानी गिवन है, इसका सॉल्यूशन देखिए, गिवन क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल आई इक्वल टू ये है 60 डिग्री और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इक्वल टू 30 डिग्री. कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम, यानी आपको निकालना है N21 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू 1. राइट, सो N21 इक्वल टू क्या होता है, साइन आई अपॉन साइन आर. सो N21 इक्वल टू क्या हो जाएगा देखिए, साइन आई अपॉन साइन आर अपॉन साइन आर, ये हो गया. अब देखिए इसमें गिवन है, आपको आई गिवन है, तो N21 इक्वल टू साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है 60 डिग्री और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना है 30 डिग्री, ये 30 डिग्री आ गया. 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2 और साइन 30 की होती है 1/2. सो 2 से 2 कैंसिल आ गया. सो N21 इक्वल टू आ गया √3, ये √3 आ गया N21 और √3 की वैल्यू होती है इक्वल टू 1.73. ये हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू आ जाती है, N21 इक्वल टू 1.73. अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3. देखिए व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 3. सी व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 3 सेज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स of water is 4/3. 4/3. क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर. व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर. पानी में लाइट की स्पीड पूछी है, तो ये द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 4/3, यानी वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है, ठीक है, इट इज़ 4/3. सो n इक्वल टू देखिए क्या होता है
सॉल्यूशन देखिए, एन इक्वल टू सी अपॉन वी, वेयर सी इज द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम, और एन की वैल्यू कितनी दे रखी है 4/3, ये वी पूछा है। तो आप देखिए वी इक्वल टू सी बाई एन लिख सकते हैं, राइट। ये स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम हो गया, और स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर हो गया। सो स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर वी इक्वल टू क्या हो गया सी बाई एन, और सी की वैल्यू क्या होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और एन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दे रखा है 4/3, 3 रिवर्स हो जाता है, तो 3 3 जा 9 हो जाएगा, 9 × 10⁸ ओवर 4 हो जाएगा। तो आप 4 से 9 को डिवाइड कर लीजिए। सो देखिए v इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4 2 जा 8, 2 जा 8 4 5, 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये स्पीड ऑफ लाइट आ गई इन वाटर, निकल के आ गया ये क्वेश्चन। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास एंड वाटर विद रेस्पेक्ट टू एयर, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स of glass and water, with respect to air, are 3/2 and 4/3 respectively, What will be the refractive index What will be the refractive index of glass with respect to water? ये देखिए, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास एंड वाटर विद रेस्पेक्ट टू एयर। देखिए ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रेस्पेक्ट टू एयर दे रखा है, इसका मतलब ये हो गया NGA, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू एयर इक्वल टू 3/2 दे रखा है। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रेस्पेक्ट टू एयर यानी NWA, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रेस्पेक्ट टू एयर, ये कितना दे रखा है 4/3। पूछा क्या है, व्हाट विल बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू वाटर, यानी पूछा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू वाटर, ये आपको कैलकुलेट करना है, राइट। अब इसमें देखिए आपके पास 3 मीडियम है, एयर है, वाटर है, ग्लास है। मैंने आपको बताया था कि जब भी ये मीडियम दे रखे हों इस तरह से, तो आप इनको चाहे किसी भी ऑर्डर में लिख दीजिए और फॉर्मूला बना दीजिए। जैसे आपने एयर लिख दिया, वाटर लिख दिया, ग्लास लिख दिया। आप चाहें तो वाटर एयर ग्लास लिख सकते हैं, ग्लास एयर वाटर लिख सकते हैं, जो मर्जी लिख दीजिए। अब यहाँ से फॉर्मूला बनाइए। आप देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, तो क्या बनेगा NWA इनटू, अब देखिए वाटर से किस में जा रही है, ग्लास में, तो क्या बनेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर यानी NGW, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, ये आ गया। अब वाटर से ग्लास से किस में जा रही है, एयर में, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास यानी NAG इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर यानी NWA, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर तो NGW हो गया। इसके बाद ग्लास से वापस एयर में जाएगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास NAG इक्वल टू 1 आ गया। ये फार्मूला बन गया। अब आपको गिवन क्या है, आपको NGA गिवन है और आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है NGW।
यानी ये निकालना है, राइट, ये NGW निकालना है। तो अब आप देखिए, आपको यहाँ पर NWA गिवन है, ये आपको मालूम है, NGA गिवन है, यहाँ NAG है। तो NAG और NGA एक दूसरे के उल्टे होते हैं, रिवर्स होते हैं। तो यहाँ इसकी जगह 1/NGA लिख दीजिए। तो क्या बन जाएगा फॉर्मूला, देखिए, NWA इंटू NGW इंटू 1/, ये क्या आ जाएगा, NGA आ जाएगा। ये एक दूसरे का रिवर्स होता है। NAG इक्वल टू 1/NGA इक्वल टू 1 हो गया। अब आपके पास जो पूछा है वो ये रहा, ये है, और ये दो चीज़ें गिवन है, NWA गिवन है, NGA गिवन है। अब आप देखिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो NGA इधर चला जाएगा। तो ये NWA इंटू NGW इक्वल टू NGA आ गया, ये आ गया, और NWA इसके नीचे आ जाएगा। सो NGW इक्वल टू ये NGA ओवर NWA, इन दोनों की वैल्यू गिवन है आपको। देखिए NGA कितना दे रखा है, NGA 3/2 और NWA कितना है, 4/3, ये 4/3 हो गया। इसको रिवर्स कर लीजिए। सो NGW इक्वल टू, देखिए कितना हो गया यहाँ पर, ये 3/2 एज सच, नीचे वाला रिवर्स हो जाएगा, 3 ऊपर आ जाएगा और 4 नीचे आ जाएगा, ये आ जाएगा 9/8। सो NGW आ गया इक्वल टू 9/8, ये आंसर आ गया। यही पूछा था आपसे, राइट। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन ये पावर पर बेस्ड है, पावर ऑफ ए लेंस। तो पावर ऑफ ए लेंस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स करते हैं हम। देखिए, ए कॉन्केव लेंस हैज ए फोकल लेंथ ऑफ 40 सेंटीमीटर। देखिए, ए कॉन्केव लेंस हैज ए फोकल लेंथ of 40 centimeter. Calculate its power. देखिए, हमको पता है पावर का फॉर्मूला क्या होता है, P इक्वल टू 1/f, इन्वर्स रिलेशन होता है पावर में फोकल लेंथ में। लेकिन पावर अगर हमको कैलकुलेट करनी है, पावर को अगर डायोप्टर में लाना है, तो फोकल लेंथ सेंटीमीटर में होनी चाहिए। सो आपको f इक्वल टू दे रखा है 40 सेंटीमीटर, और इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड कर देंगे आप। सो ये आ गया 40/100, ये आ गया 100, ये आ गया मीटर, राइट, मीटर में कन्वर्ट हो गया, 0 से 0 कैंसिल, तो ये आ गया 0.4 मीटर। ये फोकल लेंथ आ गई। पावर निकालनी है, सो P इक्वल टू 1/f हो गया, f की वैल्यू रख दीजिए। सो 1/f कितना है, 0.4, ये आ गया। P इक्वल टू, पॉइंट हटा दीजिए तो ऊपर आ गया, P इक्वल टू 10/4 डिवाइड कर दीजिए, तो ये हो गया 4 2 जा 8 और 4 5 जा 20, 2.5 डायोप्टर आ गया। तो जो पावर आ गई कितनी आ गई, 2.5 डायोप्टर आ गई। सो ये कनकेव लेंस की, हाँ, लेकिन कनकेव लेंस है तो उसकी फोकल लेंथ तो नेगेटिव हो जाएगी। तो f इक्वल टू -40, ये माइनस आ जाएगा, और ये भी माइनस आ जाएगा, तो ये भी माइनस आ जाएगा, और ये भी माइनस रहेगा। तो ये आ गया माइनस का 2.5 डायोप्टर कनकेव लेंस, क्यों, कनकेव लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, राइट। तो ये हो गया हमारा। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, टू थिन लेंसेज ऑफ पावर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू थिन लेंसेज ऑफ पावर
plus 5.5 diopter and minus 3.5 diopter, are placed in contact, are placed in contact, find the power and focal length find the power and focal length of the lens combination, देखिए सॉल्यूशन इसमें गिवन क्या है, देखिए एक पार दे रखी है प्लस 5.5 डायोप्टर, सो ये P1 इक्वल टू हो गया प्लस 5.5 डायोप्टर और P2 हो गया इक्वल टू माइनस का 3.5 डायोप्टर। पूछा क्या है, फाइंड द पावर एंड फोकल लेंथ ऑफ द लेंस कॉम्बिनेशन। तो आप देखिए पहले लेंस कॉम्बिनेशन की पावर निकाल दीजिए। सो पावर इक्वल टू P इक्वल टू कितना हो जाता है, P1 प्लस P2, ये कंबाइंड पावर का फॉर्मूला होता है। वैल्यू पुटअप करिए, प्लस का 5.5 और प्लस माइनस का 3.5, ये आ गया, यानी प्लस माइनस माइनस हो गया तो 5.5 माइनस 3.5, तो ये कितना बचा 2, प्लस का 2 डायोप्टर बचा, ये आ गई पावर। सो पावर P इक्वल टू कितना आ गया 2 डायोप्टर। अब क्या पूछा है, फोकल लेंथ भी पूछिए। तो देखिए P इक्वल टू क्या होता है 1/f, सो F इक्वल टू कितना आ गया 1/P। P की वैल्यू कितनी है 2 डायोप्टर। तो क्या होता क्या है, जब पावर डायोप्टर में होती है तो फोकल लेंथ किस में आती है, मीटर में। तो इस मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दीजिए, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो पहले इसको चलिए मीटर ही लिख दीजिए, ये 1/2 मीटर इक्वल टू 1/2 इंटू 100 सेंटीमीटर, यानी ये आ गया F इक्वल टू कितना आ गया 50 सेंटीमीटर। सो कॉम्बिनेशन की जो फोकल लेंथ आ गई वो कितनी आ गई 50 सेंटीमीटर, राइट। तो ये लेंस देखिए कौन सा हो जाएगा, पार इसमें है प्लस में है, ये फोकल लेंथ प्लस आ रही है तो लेंस कौन सा हो जाएगा, कन्वेक्स लेंस, ये हो जाएगा। अब आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक कनकेव लेंस देखिए क्वेश्चन गिवन है, ए कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर and a convex lens of focal length 25 centimeter, of focal length 25 centimeter are placed in contact, with each other, What is the power of this combination? What is the power of this combination? What is the power of this combination? Also calculate
also calculate focal length of this combination. Also calculate focal length of this combination. तो देखिए आपको गिवन क्या है, कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। देखिए सॉल्यूशन देखिए इसका, कनकेव लेंस की फोकल लेंथ कितनी दे रखी है 20 सेंटीमीटर, वो नेगेटिव होती है आपको पता है। सो F1 इक्वल टू कितना हो गया माइनस का 20 सेंटीमीटर। इसके बाद कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ देखिए कितनी है, ये दे रखी है 25 सेंटीमीटर, सो ये पॉजिटिव हो जाएगी। सो F2 इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। ये दोनों को कांटेक्ट में रखा है। व्हाट इज द पावर ऑफ दिस लेंस कॉम्बिनेशन, P इक्वल टू पूछा है, राइट। ऑल्सो कैलकुलेट फोकल लेंथ ऑफ दिस कॉम्बिनेशन, F भी पूछा है, ये दोनों ही निकालने हैं, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ से पहले F निकाल लीजिए। तो देखिए 1/F इक्वल टू क्या होगा 1/F1 प्लस 1/F2, राइट। F1 कितना है माइनस का 20 प्लस 1/F2 कितना है 25 सेंटीमीटर। आप देखिए एलसीएम इसमें हो जाएगा 100, राइट। तो ये माइनस का 5 प्लस का 4 ये आ गया, तो माइनस का 1/100 आ गया, माइनस का 1/100 1/F इक्वल टू, देखिए तो F इक्वल टू क्या आ जाएगा, फोकल लेंथ F इक्वल टू कितनी आ जाएगी -100 सेंटीमीटर, राइट। तो ये लेंस किसकी तरह बिहेव करेगा, इसकी फोकल लेंथ नेगेटिव आ रही है तो कनकेव लेंस की तरह बिहेव करेगा, है ना। इसकी ये सेंटीमीटर में है, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए तो देखिए कितना हो जाएगा -100/100, ये मीटर आ गया, सो माइनस का 1 मीटर, ये फोकल लेंथ आ गई। अब इसकी पावर पूछिए, पावर P इक्वल टू कितना होता है 1/F फोकल लेंथ मीटर में होनी चाहिए, तो ये ऑलरेडी मीटर में है, तो ये आ गया इक्वल टू 1/-1, यानी P इक्वल टू -1 डायोप्टर। तो इसकी पावर नेगेटिव हो गई और ये कॉम्बिनेशन कैसा हो गया, इस तरह से बिहेव करेगा कॉम्बिनेशन कनकेव की तरह, एक कनकेव लेंस की तरह बिहेव करेगा क्योंकि पावर नेगेटिव में आ रही है। तो ये न्यूमेरिकल भी हमारा हो गया। तो ये इस तरह से हमारे जो न्यूमेरिकल्स हैं वो लेंस पर बेस्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स हो जाते हैं और पावर पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स हो जाते हैं। तो ये चैप्टर हमारा पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है, राइट। और न्यूमेरिकल्स हमने लगभग हर तरीके के कर लिए, मिरर से बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी हमने कर लिए और लेंस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स कर लिए, पावर पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स कर लिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स कर लिए। सो ये हमारे न्यूमेरिकल वाला पार्ट भी कम्प्लीटली ओवर हो जाता है। तो अब हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो सिंस देन थैंक यू।